अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल इजी है, यानी ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में काम मुकम्मल हो चुका होगा, यानी ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में काम मुकम्मल हो चुका होगा, तो इसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे नंबर पर इसका जो पहचान है कि यानी उर्दू में हमें कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला है। तो स्टूडेंट्स जब उर्दू जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या अलिफ होगा या चुट्टी होगी या बड़ी होगी वगैरह आ जाए, तो आप समझ लें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला है। और तीसरे नंबर पर इसका जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूले है, बहुत सिंपल इजी है, यानी पॉजिटिव फार्मूला, नेगेटिव फार्मूला, इंट्रोगेटिव फार्मूला, तीनों फार्मूलों को मैंने लिखा है। तो चलो पहले जान लेते कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर किस तरह है। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में स्टूडेंट सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वेल हैव या शेल हैव और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है स्टूडेंट्स पॉजिटिव स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो स्टूडेंट्स वेल हैव और शेल हैव को तो हम जुमले में इकट्ठे नहीं लगा सकते। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास सब्जेक्ट आई भी आ जाए तो उसके साथ हम शेल हैव लगाते हैं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम वेल हैव लगाते हैं, ठीक है ना। यानी अगर आप सारे सब्जेक्ट के साथ वेल हैव लगाए तो फिर भी जुमला गलत नहीं हो सकते, ठीक है, यानी फिर भी जुमला सही होता है। तो चलो अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है वो भी बहुत सिंपल इजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वेल या शेल और फिर उसके बाद नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बहुत सिंपल इजी है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले वेल या शेल और प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क, यानी ये तीनों स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। यानी इसमें पॉजिटिव स्ट्रक्चर भी है, नेगेटिव स्ट्रक्चर भी है और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी है। तो स्टूडेंट्स ये जो नीचे जो हमने जुमले लिखे हैं इन सारे जुमलों को यानी इसी स्ट्रक्चर्स के मुताबिक हल करते हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह आपको सही तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आ जाएगा। यानी इन जुमलों में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों तरह के जुमले हैं, तो ठीक है ना। तो चलो जो पहला जुमला है वो घर जा चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आप देखो ना ये जुमले के आखिर में क्या है, चुका होगा है ना। तो ऊपर हमने क्या लिखे कि जब चुका होगा आ जाए तो आप समझ लें कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला है। तो स्टूडेंट्स यानी जो काम है ये आने वाले वक्त में मुकम्मल हो चुका होगा। तो चलो जो पहला जुमला है तो पॉजिटिव जुमला है, वो घर जा चुका होगा। तो इस जुमले को इस जो पहला जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक चलो हल करते हैं। तो यानी सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे वो ही। फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है, तो ही के साथ हम वेल हैव लगाते हैं, शेल हैव। तो ऊपर हमने स्टूडेंट्स लिखा है कि आई वी के अलावा आप बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ यानी वेल हैव लगाते हैं, ठीक है ना। तो ही के साथ हम वेल हैव लगाते हैं, ही वेल हैव। फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी जाना, गो वेंट गॉन, ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन। और आगे स्ट्रक्चर में क्या है ऑब्जेक्ट, ही विल हैव गॉन होम, होम। तो जुमला कंप्लीट हुआ। और दूसरा जुमला है स्टूडेंट्स यानी नेगेटिव जुमला है, वो घर नहीं जा चुका होगा। तो चलो ये दूसरा जुमला है, ये जो नेगेटिव स्ट्रक्चर है दूसरे नंबर पर इन यानी इस नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक इस जुमले को चलो हल करते हैं। तो वो घर नहीं जा चुका होगा स्ट्रक्चर में क्या है सबसे पहले सब्जेक्ट यानी वो ही, फिर ही के साथ हम वेल हैव लगाते ही,
will, he will, यानी will की बात क्या है? not, he will not, he will not, और आगे क्या स्ट्रक्चर में? have, he will not have, फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, he will not have gone, gone, आगे ऑब्जेक्ट whom, तो जुमला कंप्लीट हुआ। और तीसरा जुमला है यानी क्या वो घर जा चुका होगा, यानी इंट्रोगेटिव जुमला है। तो चलो इस जुमले की इस जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक चलो हल करते हैं। तो यानी स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है, यानी क्या वो घर जा चुका होगा, यानी वो जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो, तो वो का इंग्लिश ही है ना, तो ही के साथ हम वेल लगाते हैं ना। तो सबसे पहले यानी हम वेल लगाएंगे वेल, फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट वेल ही, आगे पे स्ट्रक्चर में क्या है? हैव, वेल ही हैव, फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वेल ही हैव गॉन, गॉन, आगे फिर ऑब्जेक्ट whom, और हमें क्वेश्चन मार्क, तो जुमला कंप्लीट हुआ। तो चलो स्टूडेंट्स, चौथा जुमला है हम पानी ला चुके होंगे, यानी ये जो काम है ये आने वाले वक्त में मुकम्मल हो चुकी होगी, ठीक है ना। हम पानी ला चुकी होगी, तो चलो ये तो पॉजिटिव जुमला है, तो चलो इस जुमले के पॉजिटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। तो हम की इंग्लिश क्या है? वी, और तो फिर स्टूडेंट देखो वी के साथ हम शेल लगाते हैं ना, we shall have, we shall have, फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब we shall have bring, brought, brought, we shall have brought, फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है? ऑब्जेक्ट we shall have brought water, तो जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स पांचवा जुमला है हम पानी नहीं ला चुके होंगे, यानी ये जुमला नेगेटिव जुमला है। तो चलो इस जुमले को इस नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते। तो स्ट्रक्चर में क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट वी, तो फिर वेल, वी के साथ हम वेल लगाते, शेल लगाते, तो वी के साथ ऊपर हमने देखा वी के साथ हम शेल लगाए, ठीक है ना। वी शेल, फिर आगे फॉर्मूले में क्या है? नॉट, वी शेल नॉट, आगे क्या है? फिर हैव, वी शैल नॉट हैव, फिर आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वी शैल नॉट हैव ब्रॉट, और आखिर में ऑब्जेक्ट वाटर। तो जुमला कंप्लीट हुआ। यानी छठा जुमला है क्या हम पानी ला चुके होंगे, यानी ये जुमला है नेगेटिव जुमला है, ठीक है ना। तो चलो इस जुमले के इस नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। तो यानी सब्जेक्ट क्या है? हम, तो हम के इंग्लिश क्या है? वी, तो वी के साथ हम शेल लगाते हैं ना। तो फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले हम शेल लगाएंगे, ठीक है ना। शेल, फिर आगे फार्मूले में क्या है? सब्जेक्ट शेल वी, फिर क्या है फार्मूले में? हैव, शेल वी हैव, फिर आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ब्रॉट, ब्रॉट हब, फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है? ऑब्जेक्ट वाटर, और हमें क्वेश्चन मार्क, तो जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स सातवां जुमला है वो अपना काम खत्म कर चुके होंगे, यानी ये जुमला पॉजिटिव है। चलो इस जुमले के पॉजिटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। यानी ये जो काम है ये आने वाले वक्त में मुकम्मल कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो चलो वो यानी ज्यादा है, तो वो क्या इंग्लिश क्या है? दे, फिर आगे दे के साथ वेल हैव लगाते हैं ना। दे वेल हैव, दे वेल हैव, फिर वर्क थर्ड फॉर्म, वर्क की थर्ड फॉर्म को हम लगाएंगे। दे विल हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड, दे विल हैव फिनिश्ड, और आगे क्या है? ऑब्जेक्ट दे विल हैव फिनिश्ड
दियर वर्क, दियर वर्क। तो जुमला कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट्स 8वां जुमला है, वो अपना काम नहीं खत्म कर चुकी होगी, यानी जो जुमला है नेगेटिव जुमला है। तो चलो इसको नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट दे के साथ फिर सब फॉर्मूले में क्या है, दे विल, फिर आगे नॉट, दे विल नॉट, आगे पे स्ट्रक्चर में क्या है, हैव, दे विल नॉट हैव, फिर आगे थर्ड फॉर्म फॉर्म फिनिश्ड, और आगे ऑब्जेक्ट देयर वर्क। तो जुमला कंप्लीट हुआ। अब आखिरी जुमला है, क्या वो अपना काम खत्म कर चुके होगी, यानी जुमला नेगेटिव जुमला है। तो चलो इसको इस नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करते हैं। तो सबसे पहले हम वेल लगाएंगे, वेल, फिर दे, फिर आगे क्या है, हैव, वेल दे हैव, फिर आगे स्ट्रक्चर में क्या है, फिनिश्ड, फिर आगे ऑब्जेक्ट दियर वर्क, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो जुमला कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी आपको समझ में आ गई होगी। तो बहुत सिंपल इज, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम यानी ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में काम मुकम्मल हो चुका होगा, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल इज है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स अगर फिर भी किसी को कोई मसला है तो कमेंट्स बुक में बता सकते हो। अस्सलाम।